तो बच्चों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम अकाउंट्स 11th क्लास का अकाउंट पढ़ेंगे। बेसिक डेफिनेशंस देखेंगे, जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है उसको देखेंगे हम, क्योंकि इससे पहले जो बेसिक चैप्टर है वो हम कर चुके थे। अब आज हम क्लास 11th कॉमर्स में हम देखेंगे अकाउंट और देखेंगे चैप्टर नंबर 2, और ये कौन सा है, टर्मिनोलॉजी मीन्स टर्म्स यूज्ड इन अकाउंट, टर्म्स यूज्ड इन अकाउंट्स। तो इसमें हम जब शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले जो हमारी शुरुआत होगी वो होगी सबसे पहली जो टर्म है बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अब बिजनेस ट्रांजैक्शंस का क्या मतलब है? जब हमने पहला चैप्टर पढ़ा था तब भी मैंने बताया था ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स क्या होते हैं। फिर से एक बार रिवाइज करता हूं। इसका मतलब यह है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर इकोनॉमिक इवेंट entered into financial transactions, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। इसका मतलब कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जो क्या है, मॉनिटरी टर्म में है। कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जो किस में है, मॉनिटरी टर्म में है, और क्या है, रिलेटेड टू बिजनेस है, आपके व्यापार से संबंधित है। यदि कोई भी ट्रांजैक्शन तो वो क्या कहलाता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो मनी टर्म में है। अच्छा, अब इस ट्रांजैक्शन से क्या है, इंटर्ड इनटू बाय टू पार्टीज, दो लोगों ने मिलकर के आपस में कोई भी ट्रांजैक्शन किया जो बिजनेस से रिलेटेड है, जैसे कुछ खरीदा या बेचा, या फिर किसी ने कमीशन दिया या कमीशन लिया, लोन दिया, किस पर्पज से, बिजनेस पर्पज से। रिलेशन उन दोनों का अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि हमारा रिलेशन कैसा होना चाहिए, व्यापार से संबंधित, बिजनेस से संबंधित। तो उसको हम क्या बोलेंगे, बिजनेस ट्रांजैक्शन। कैसे कैसे हो सकते हैं, जैसे सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, सैलरी का पेमेंट, रिसिप्ट। अच्छा, आपने जब आप खरीदते और बेचते हैं तो दो तरीके से खरीद और बेच सकते हैं। मतलब ये जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है ये 2 टाइप्स में होता है। 2 टाइप्स, 2 प्रकार होते हैं इसके। एक होता है कैश और दूसरा होता है क्रेडिट। ये है नगद, एक हाथ से पैसा दो और एक हाथ से सामान लो। ये है उधार, ये है कैश, नगद, और ये है उधार। अब ये वाला जो ट्रांजैक्शन है इसमें तो आपने पैसा लिया और दिया, काम खत्म। जैसे ये पेन में लेने गया तो मैंने उसको 25 रुपए दिए, उसने मुझे ये मार्कर दे दिया, काम खत्म। ये हो गया कैश। उधारी का मतलब है, आज तो मैं गया उस स्टेशनरी वाले को, मैंने बोला कि भाई साहब ये मार्कर मुझे चाहिए, आप दे दो, लेकिन पैसे मैं थोड़े दिनों बाद दूंगा। तो वो ट्रांजैक्शन क्या कहलाएगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन या फिर उधार। अब उसका क्या होगा कि आप उसको थोड़े दिनों बाद पेमेंट देंगे। तो यहां से 2 टर्म्स निकलती है क्रेडिट ट्रांजैक्शन से 2 टर्म्स निकल के आती हैं, और वो ये हैं, एक बनता है डेटर
और एक बनता है क्रेडिटर। अभी आप इसका सिर्फ नाम याद रखें, मैं अभी इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दो पार्टियों के बीच में हुआ है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि बिजनेस रिलेशन स्टेब्लिश करना है, और दूसरी चीज क्या है, मॉनिटरी टर्म में होना चाहिए। तीसरी चीज क्या है कि उनका जो ये ट्रांजैक्शन हुआ है उसकी वजह से अकाउंटिंग प्रोसेस इन्वॉल्व होना चाहिए। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, मैंने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेन की थी। क्या था, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो पूरी की पूरी अकाउंटिंग की प्रोसेस इस ट्रांजैक्शन की वजह से इन्वॉल्व होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, बिजनेस ट्रांजैक्शन या फिर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, और इसको कह सकते हैं यार आप इवेंट। प्लान्ड है, आपने प्लानिंग करके किया है तो ट्रांजैक्शन है। सडन परफॉर्मेंस है, अचानक आपने कोई काम कर दिया तो वो इवेंट कहलाएगा। अब आगे देखिए, अच्छा, अब ये जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है इसमें मैं थोड़ा सा और आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। ये जितनी भी टर्मिनोलॉजी हैं ये सारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में पीडीएफ फाइल के रूप में अटैच मिलेगी। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, फिर भी आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो बिजनेस, ये वाला डायग्राम आप नोट कर लेना, अच्छा रहेगा। बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन दो चीजें हो गई इसमें। एक हो गया रिलेशनशिप विथ अकाउंटिंग यूनिट एंड मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ वैल्यू, सेटलमेंट ऑफ वैल्यू। इसका मतलब वो जो ट्रांजैक्शन है, मान लो 10, 15, 20 लाख जितने का भी ट्रांजैक्शन है उसका सेटलमेंट कैसे होगा। यहां पर दो चीजें हैं, यहां पर जो दो चीजें हैं वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, एक है कैश और एक है क्रेडिट। कैश ट्रांजैक्शन, टीआर मतलब ट्रांजैक्शन, और ये है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इसके बाद यहां पर है इंटरनल ट्रांजैक्शन और एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। इंटरनल ट्रांजैक्शन क्या है और एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन क्या है, इसको समझिए। इंटरनल ट्रांजैक्शन का मतलब है विद इन यूनिट, विद इन कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर ही कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई, आपने फिक्स्ड एसेट्स में डिप्रिसिएशन लगाया। फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है और डिप्रिसिएशन क्या होता है, ये मैं अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। डिप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन फिक्स्ड एसेट, इसका है आपने सेल किया, परचेस किया, सैलरी पे की, एटसेट्रा। बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो यहां पर आएंगी। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन में क्या आया, रिलेशनशिप विथ अकाउंटिंग यूनिट से क्या रिलेशन है, इंटरनल ट्रांजैक्शन या एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब विद इन कंपनी के अंदर ही कोई ट्रांजैक्शन हुआ है। एक्सटर्नल मतलब आपने किसी बाहर वाले से ट्रांजैक्शन आउटसाइड द
ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी के बाहर आपने कोई परफॉर्म किया है ट्रांजेक्शन तो एक्सटर्नल हो गया। मोड ऑफ सेटलमेंट, ये जो ट्रांजेक्शन आप परफॉर्म करेंगे इसका पेमेंट कैसे होगा, तो दो तरीके हैं, कैश ट्रांजेक्शन तुरंत आपने पेमेंट दे दिया, क्रेडिट ट्रांजेक्शन उधारी है बाद में पेमेंट होगा। चलिए नेक्स्ट है, पहला था बिजनेस ट्रांजैक्शन, पहला था बिजनेस ट्रांजैक्शन, दूसरा है अकाउंट। अकाउंट का क्या मतलब है? अकाउंट का मतलब है ये एक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन है अंडर ए पर्टिकुलर हेड ऑफ अकाउंट। क्या है ये? ये है रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ पर्टिकुलर हेड। पर्टिकुलर हेड का मतलब क्या हो गया? जैसे आपने किसी को सैलरी दी तो एक सैलरी का अकाउंट हो गया, कोई दूसरे आपने एक्सपेंस किए हैं, खर्चा किया है तो उसका हेड हो गया, इस तरीके से। उसके बाद ये क्या बताता है? इफेक्ट ऑन अकाउंटिंग, इफेक्ट ऑन अकाउंटिंग शो करता है ड्यू टू ट्रांजैक्शन। इस ट्रांजैक्शन की वजह से हमारे अकाउंट्स में क्या फर्क पड़ेगा, ये इसका मतलब ये है कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी होगी, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी होगी, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी, इसके बारे में ये हमको बताता है। या फिर हमें लेना है किसी बंदे से पैसा या फिर किसी बंदे को पैसा देना है, इन सब के बारे में बताता है अकाउंट। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लें। अब हम तीसरे डेफिनेशन की तरफ चलते हैं जो कहलाता है, थर्ड है कैपिटल। कैपिटल मतलब अमाउंट इन्वेस्टेड टू स्टार्ट अ बिजनेस। एक बिजनेस को स्टार्ट, अमाउंट यहां पर एक शब्द है इनिशियली, इनिशियली इन्वेस्टेड मतलब बिजनेस की शुरुआत में जो आपने पैसा लगाया है, बिजनेस को शुरू करने के लिए उसकी स्टार्टिंग में जो आपने पैसा लगाया है वो क्या कहलाता है? कैपिटल। अच्छा, कैपिटल, कैपिटल को और दूसरे शब्दों में क्या कहा जा सकता है? कैपिटल को दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है ओनर्स इक्विटी और कहा जा सकता है नेटवर्थ। नेटवर्थ, आप कैपिटल को क्या कह सकते हैं? ओनर्स इक्विटी या फिर ऐसा। अब हमने ट्रांजैक्शंस देखे थे दो तरह के, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो ये जो कैपिटल है ये क्या है? इंटरनल ट्रांजैक्शन है, इंटरनल ट्रांजैक्शन है। या फिर हम एक और चीज डिस्कस करेंगे लायबिलिटी के साथ, तो वहां पर मैं आपको फिर से इस कैपिटल के बारे में थोड़ा सा और बताऊंगा, अभी इतना ही। अच्छा, एक चीज और है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू होता है एसेट्स। इस इक्वेशन को आप याद रखें, और याद रखने का बहुत आसान तरीका है, कैपिटल का सी लें, लायबिलिटी का एल और एसेट का ए। तो यहां से हो गया सी ला, सी ला, सी प्लस एल इज इक्वल टू ए। आप ये याद रखना, ठीक है। कैपिटल का मतलब क्या है कि बिजनेस को शुरू करने के लिए हमने उसकी शुरुआत में जो भी अमाउंट लगाया है वो क्या हो गया? कैपिटल कहलाती है। कैपिटल के दूसरे नाम है ओनर्स इक्विटी, नेटवर्थ।
और दूसरा हम इसको क्या कह सकते हैं, इंटरनल ट्रांजैक्शन है। कैपिटल प्लस लायबिलिटी यानी इंटरनल प्लस एक्सटर्नल इज इक्वल टू एसेट। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, हम चौथे पॉइंट की तरफ आते हैं। चौथे पॉइंट में है ड्राइंग। चौथी जो डिफिनेशन है वो है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का क्या मतलब है? ड्राइंग्स को हिंदी में कहते हैं आहरण। आहरण का मतलब है कि आपका जो बिजनेस है, उस बिजनेस से आपने अमाउंट क्या किया है, विड्रॉ किया है, पैसे निकाले हैं आपने, अमाउंट विड्रॉन, पैसे निकाले हैं किसके लिए? फॉर पर्सनल यूज और फॉर होम हाउस कंजम्पशन। आपने जो पैसा निकाला है वो क्यों निकाला है? ताकि आप उसको घर खर्च कर सकें। यदि आपने घर खर्च के लिए कोई भी पैसा बिजनेस से निकाला है तो वो क्या कहलाता है? ड्राइंग। ठीक है, एक एग्जाम्पल मजाकिया के रूप में दे दूं? नहीं दूंगा, चलो। इट इज, ड्राइंग की बात कर रहे हैं, इट इज द अमाउंट विड्रॉन आर गुड्स। मतलब आप कैश भी विड्रॉ कर सकते हैं या फिर गुड्स भी विड्रॉ कर सकते हैं। दोनों में से आप जो भी विड्रॉ करेंगे वो क्या कहलाएगा? लेकिन किस लिए विड्रॉ किया है आपने? पर्सनल यूज या फिर घर खर्च के लिए आपने उस अमाउंट को खर्च करने के लिए निकाला है, तो वो क्या कहलाएगा? ड्राइंग्स। अच्छा, इसकी वजह से क्या होता है? ड्यू टू ड्राइंग्स, ड्यू टू ड्राइंग्स आपका जो कैपिटल अमाउंट है वो क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है, यानी कम हो जाती है। इसका मतलब यह है कैपिटल में से हम ड्राइंग माइनस कर देते हैं, उसके बाद जो बचता है वो बचता है नेट कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, चार चीजें हमने देख ली। बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि मॉनिटरी टर्म में आपने बिजनेस रिलेशनशिप के लिए अकाउंटिंग प्रोसेस इन्वॉल्व होने वाला कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म किया, तो वो क्या कहलाता है? बिजनेस ट्रांजैक्शन। होना मॉनिटरी टर्म में चाहिए और उस ट्रांजैक्शन से हमारा बिजनेस रिलेशन होना चाहिए, यानी कि हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, यानी जो आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये वाली पूरी प्रोसेस आना चाहिए। उसके बाद था अकाउंट। अकाउंट क्या है? तो रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन है, जिसमें हम किसी भी पर्सन से रिलेटेड या पर्टिकुलर कोई हेड का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। जैसे हमने सैलरी दी तो हमने साल भर में कितनी सैलरी दी, किसको किसको सैलरी दी, ये जब हम मेंटेन करते हैं। और उसके साथ में अकाउंट हमको क्या बताता है कि इस ट्रांजैक्शन की वजह से हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या फर्क पड़ेगा, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी में क्या इफेक्ट आता है। उसके बाद हमने देखा कैपिटल। कैपिटल का मतलब है कि बिजनेस को शुरू करने के लिए जो इनिशियल अमाउंट शुरुआत में बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, जैसे मैंने कोचिंग क्लास शुरू करने के लिए मैंने बोर्ड खरीदा, मार्कर खरीदा, टेबल खरीदी, कुर्सी खरीदी, बच्चों को बैठाने के लिए बेंचेस खरीदी, ये सारा अमाउंट जो था इनका सबका टोटल, एक सिंगल वैल्यू जो आई सबका मिला करके टोटल, वो क्या कहलाया? कैपिटल। ड्राइंग, इस कैपिटल में से कुछ अमाउंट हमने विड्रॉ कर लिया बिजनेस में से, बिजनेस में से हमने कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लिया। किस लिए विड्रॉ कर लिया? कि हम घर खर्च करेंगे। मान लो फरवरी का महीना था, महापर्व आता है 14 फरवरी को, सब जानते हो, मुझसे ज्यादा जानते हो। आप लोगों का ज्ञान 14 फरवरी के बारे में मेरे से ज्यादा अच्छा है। अब आप बिजनेसमैन था, भाई गया सोने की दुकान में गया, सुनार के यहाँ एक बेहतरीन नेकलेस खरीदा और ले जाके श्रीमती जी को गिफ्ट दे दिया। ये जो गिफ्ट था जो श्रीमती जी को दिया, क्या ये कोई बिजनेस रिलेशन था? नहीं था। ये क्या था? पर्सनल एक्सपेंस था। तो ये पैसा जो बिजनेस से निकाल करके श्रीमती जी को गिफ्ट दिया है, ये क्या कहलाएगा? ड्राइंग। और इसकी वजह से कैपिटल कम हो जाएगी। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है लायबिलिटी की, वो मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट पार्ट में। तो अभी धन्यवाद। कोई डाउट है तो आप बिल्कुल डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उसको ज्वाइन कर लें और डाउट पूछ सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, मिलते हैं जल्द।